तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार उपराष्ट्रपति जी क्यों इतना ज्यादा भड़क चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर। आखिर क्या है मामला, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस बारे में जानने वाले हैं। तो देखो, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी इसको कवर किया है। जैसे इंडिया टुडे ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल ओवररीच, वाइस प्रेसिडेंट ने ये बात बोली है। और इसके अलावा और भी कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने इस चीज़ को कवर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया और भी कई सारे जितने जितने रेप्यूटेड हैं, सब ने इस चीज़ को कवर अप किया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और सुपर पार्लियामेंट, ये जगदीप धनखड़ जी जो वाइस प्रेसिडेंट है, और यहाँ पर जो हमारे कपिल सिब्बल जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का बचाव करते हुए इन्होंने कुछ कहा है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर कपिल सिब्बल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि सबसे पहला, कि आखिरकार ये क्या मामला है जिसके ऊपर ये विवाद हो रहा है, कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा जजमेंट दे दिया है, और प्रेसिडेंट को टाइमलाइन देना क्या सही है या नहीं, ये आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग ये मामला पता चलेगा तब। आखिरकार जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा और क्यों कहा है, और आर्टिकल 142 क्या होता है और इसका मिसयूज कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिसके बारे में बोला जा रहा है, जगदीप धनखड़ जी ने बोला है कि ये जो है ना, वो एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन बन चुका है। जो पार्लियामेंट है वो और जो जुडिशरी है वो, उसके बीच में ये एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन बन चुका है। अब क्या है, कैसे है, ये जानते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग जानना शुरू करते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है जिसके पीछे इतना ज्यादा बवाल हो रहा है। तो देखो, वैसे मैं आप लोगों को अगर समझाऊं तो हुआ क्या था कि केरल में ना, क्या हुआ केरल में, अब आप लोगों को अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, यहाँ पर हर जगह यही चीज होती है, और मतलब संसद में भी यही चीज होती है, केंद्र में भी, कि यहाँ पर जो एक तरीके से कह सकते हो, जो विधानसभा होती है, वो कोई बिल लेकर आती है, उसके बाद वो जाता है विधान परिषद में, वहां से वो पास हो जाता है, उसके बाद वो जाता है गवर्नर के पास, और गवर्नर जब साइन कर देता है तो वो बिल पास हो जाता है, या कोई कानून अगर बनाया गया है राज्य में तो वो एक्ट बन जाता है। सेम इसी तरीके से जो केंद्र में भी बात करें तो केंद्र में लोकसभा होती है, केंद्र में राज्यसभा होती है, और जब ये दोनों साइन कर देती हैं तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट अगर साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है या एक्ट बन जाता है, जो भी चीज़ है, क्लियर, बिल पास हो जाता है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि काफ़ी समय से केरल में ये चीज़ आ रही थी कि केरल की जो विधानसभा है ना, वो बहुत सारे बिल पास करके भेज रही है जो गवर्नर है उनके पास, लेकिन जो गवर्नर है ना, वो उनको साइन नहीं कर रहे। देखो, गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है वीटो। वीटो पावर, वीटो मतलब होता है कि तीन तरीके का वीटो होता है। कि आप देखो, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये समझो कि मतलब गवर्नर के पास ही पावर होती है कि वो जो भी बिल आया है वो चाहे तो अपने पास उसे होल्ड कर सकता है, उसे जांच करने के लिए दोबारा भेज सकता है, या फिर ये गवर्नर के पास पावर होती है कि वो ना उस बिल को या उस एक्ट को या जो भी कानून है उसको प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है कि प्रेसिडेंट उसको रिव्यू करके उसको पास करे। मतलब अब वो गवर्नर उसको पास नहीं करेगा, अब वो कह रहा है कि भाई ये कुछ ऐसा है जिससे मतलब बहुत बड़ी चीज है, या मान लीजिए कुछ ऐसी चीज है, तो वो रिव्यू करने के लिए इसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। ये गवर्नर के पास पावर है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि सर, तमिलनाडु में ये चीज हो रही थी, तो तमिलनाडु की जो विधानसभा है ना, जो वहां की जो सरकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के लिए केस कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं एन रवि, उनके एक कदम को गलत ठहराया। एन रवि ने नवंबर 2023 में तमिलनाडु की सरकार के 10 विधेयक, देखो 10 विधेयक यानी 10 बिल, उनको राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। और इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की थी। मतलब देखो, होता क्या है ना, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि अगर मान लो असेंबली जो है, जैसे मैं बात करूं कि जो विधानसभा है, किसी भी राज्य की आप मान सकते हैं विधानसभा है, उन्होंने कोई बिल बनाया, अब बिल बनाया है पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है ना, कोई कानून बना रहे हैं तो वो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए। अब उन चीजों में अगर डिले होगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी तो अगर सरकारों ने कुछ चीज का सोचा है कि ये चीज होनी चाहिए या इस साल तक होनी चाहिए, तो वो चीज नहीं हो पाएगी ना, तो ये दिक्कत है। अब देखो, प्रॉब्लम क्या है कि देखो, यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा वो हम जानते हैं। देखो, उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इसके ऊपर फैसले पर चिंता जताई और कहा कि राज्यपाल अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने में उस पर फैसला लेना होगा। जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे। मतलब देखो, मामला क्या है कि मैं आपको बताऊं। देखो, यहाँ पर एक सेकंड, देखो, हुआ क्या था कि कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर होगा शायद, नहीं है क्या? नहीं है शायद, मिट गया। देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, हुआ क्या था कि कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास अगर कोई भी, मतलब गवर्नर ने अगर कोई राष्ट्रपति के पास विधेयक भेज दिया है तो 3 महीने के अंदर
राष्ट्रपति को उस पर फैसला लेना है कि या तो उसको रिव्यू के लिए वापस भेजे, या फिर उसको नल एंड वॉइड करे, या फिर उसको पास करके दे। मतलब 3 महीने की उन्होंने स्थिति दे दी। और गवर्नर के पास भी ये कहा कि अगर आपके पास कोई आता है तो आप भी ऐसा कीजिए, आप भी फटाफट से उसको रिव्यू कीजिए, या तो नल एंड वॉइड कीजिए, मतलब हटाइए उसे, या फिर उसको पास कर दीजिए। क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक ऐसे ही अगर आप रोकेंगे तो जो गवर्नमेंट है वो काम कैसे कर पाएगी, ठीक है ना, और साथ ही साथ मतलब देश में डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये सारी चीजों को लेकर अब धनखड़ जी ने यहाँ पर एक सवाल और कहा कि 142 जो आर्टिकल है ना संविधान में हमारे ना, उसका जिक्र किया, कहा कि यह जो अनुच्छेद है वो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। ठीक है, मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है यानी संसद है, ठीक है ना, वो और उसके अलावा क्या बात करते हैं जुडिशरी, उनके बीच में ये न्यूक्लियर मिसाइल बन गया। अब ये क्या चीज है वो भी हम लोग समझेंगे। देखो आर्टिकल 142 कहता क्या है आखिरकार। देखो आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर देता है कि वह पूरी तरीके से न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या निर्णय पारित कर सकता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब वर्तमान में कानूनों में कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है, तब न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो लेट्स सपोज कि मान लो कोई एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जहां पर हमें न्याय की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पर क्या स्थिति है, यही है जो मैंने आप लोग बताया कि अगर वो बिल पास नहीं होंगे या रिजेक्ट नहीं होंगे या रिव्यू के लिए दोबारा नहीं भेजे जाएंगे, तो आखिरकार फिर उनका होगा क्या, वो सिर्फ उनके पास रखे हुए हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो पीछे मतलब जो सरकारें हैं ना वो ढंग से काम नहीं कर पा रही। देखो अगर आप लोगों को नहीं पता तो सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उनको अगर मान लो 1 रुपया भी खर्च करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी वेलफेयर की स्कीम लगानी है तो उसके लिए भी वही प्रोसीजर है कि पहले मतलब एक हाउस में पास होगा, फिर दूसरे हाउस में पास होगा, उसके बाद वो अगर राज्य में है तो वो गवर्नर के पास जाएगा, और अगर केंद्र में है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जब वो वहां से साइन कर देंगे तब जाके आप वो काम कर सकते हैं, वहां से पैसा ले सकते हैं, वेलफेयर की स्कीम चला सकते हैं, और भी कई सारे अगर कानून पास करवाने, तो यही प्रोसीजर होता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कर दी ना, तो उसके बाद फटाफट से उनके जो ये विधेयक जो पड़े हुए थे ना वो सब पास हो गए, और अब जो राज्य सरकार है वो स्मूथली काम कर पा रही है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है केरल में कि बिना गवर्नर के साइन के कोई भी मतलब एक विधेयक जो उनका पास हो गया है। ठीक है, अब देखो दोनों चीजें हैं, अगर ऐसी चीजें ज्यादा चलती रहेंगी तो भी सही नहीं है, और यहाँ पर जो जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं वो भी है, तो दोनों ही अपने आप में इफ एंड बट्स हैं। अब जो भी है देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को वैसे ये न्यूज कैसी लगी, और आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब इस तरीके से रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी कर सकता है, वो चीज सही है, या जगदीप धनखड़ जी वो कह रहे हैं वो चीज सही है। आप लोगों को जो भी लग रहा है आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।